The next sorting is insertion sorting. Sorting is a process to arrange the data in order. जैसा कि आप जानते हैं कि sorting क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 2 1 दिया हुआ है, तो इसको अरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमने डाटा को अरेंज करना है। अरेंज आप दो वे से कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें। तो अब हम समझेंगे कि इंसर्शन सॉर्टिंग है क्या। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 7 3 4 8 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को एक एरे में रख लेते हैं, यानी कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट्स को हम पुट कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं 7, फिर यहाँ पे बन गया 3, फिर ये बन गया 4, ये बन गया 8 और ये बन गया 1। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा होता है सॉर्टेड और दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड यानी कि इस एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक सॉर्टेड पार्ट और एक अनसॉर्टेड पार्ट। आप इसको यूं समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास ये एरे है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, सॉर्टेड रहेगा, और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, अनसॉर्टेड रहेगा। अब हमें करना क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट को पिक करेंगे और इसको सॉर्टेड वाले पार्ट में एप्रोप्रिएट प्लेस पर प्लेस कर देंगे। यहां से हम एक एलिमेंट लेंगे अनसॉर्टेड वाले पार्ट से और इसको सॉर्टेड वाले पार्ट पे प्लेस कर देंगे। राइट, प्लेस करने का मतलब क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि वो एलिमेंट कहां पर जा सकता है, यानी कि वो एलिमेंट कहां पर प्लेस हो सकता है, किसमें, सॉर्टेड वाले में। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड से नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसको फिर सॉर्टेड वाले में प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। काम इतना ही करना है आपको कि अनसॉर्टेड एरे से एक पार्ट को, एक एलिमेंट को लेना है और उसको सॉर्टेड वाले पार्ट में पुट कर देना है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या मानते हैं, सॉर्टेड मानते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में यहां से इसको डिवाइड कर लेंगे। राइट, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सॉर्टेड वाला पार्ट है और ये हमारा क्या है, अनसॉर्टेड वाला पार्ट है। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सॉर्टेड है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, अनसॉर्टेड है। राइट, अब हमें करना क्या है कि अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट, अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट ये जो 3 है, इसको हमें यहां से उठाकर एक अलग वेरिएबल में रख लेना है। जैसे टेम्प हमने एक वेरिएबल ले लिया, इस एलिमेंट को यहां से पिक करके और कहां पुट कर लेना है, टेम्प के अंदर पुट कर देना है, टेम्प में रख देना है, यानी कि इसकी वैल्यू 3 यहां पर आ गई। और इसको आप, जो ये 3 है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप फ्री स्पेस मान सकते हो। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज द फ्री स्पेस। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमें n को भी नोट कर लेना है कि n हमारा टोटल क्या है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 5, n इज 5। राइट, तो हमने क्या किया कि 3 को हमने उठा के कहां रख लिया, टेम्प के अंदर। अब हमें क्या करना है, इस 3 को सॉर्टेड वाले पार्ट के अंदर 7 है उससे कंपेयर करना है। क्या करना है, 3 को किससे कंपेयर करना है, इस 3 को इस 7 से कंपेयर करना है। 7 से कंपेयर करेंगे 3 को।
राइट। अगर 7 जो हमारा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है सॉर्टेड वाला बड़ा है, तो इस 7 को क्या करेंगे, यहां से पिक करके इस 3 में प्लेस कर देंगे, यानी कि 7 को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 को राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो आप इसको यूं देख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, ये इस 7 को जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारी लिस्ट इस तरह से बन जाएगी कि 7 वैल्यू यहां आ गई, फिर 4, फिर 8, फिर 1, और ये हमारा क्या हो गया, खाली स्पेस हो गया। इसको आप खाली स्पेस काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद और कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 3 वाले एलिमेंट को यहां पर इस खाली स्पेस में पुट कर देंगे। अब हमारा जो एरे था उसका सॉर्टेड पार्ट एक बढ़ चुका है और अनसॉर्टेड पार्ट एक कम हो चुका है, राइट। तभी मैंने कहा था कि अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट लेंगे और इसको सॉर्टेड वाले में इस तरह से प्लेस करना है कि वो एप्रोप्रिएट पोजीशन पर चला जाए। अब आप यहां देख सकते हो 3 और 7 दोनों अपनी प्रॉपर पोजीशंस पर हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे दैट इज इक्वल टू 4। 4 को हमने कहां रखना है, 4 को जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इसको रख लेना आपको टेम्प में। तो टेम्प में अब हमारा क्या आ गया, 4, राइट। अब इस 4 को जब आप टेम्प में रख लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका होगा खाली स्पेस। इसको फ्री स्पेस आप कह सकते हो, इसको होल भी बोल सकते हो, ये फ्री स्पेस हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 4 को इस 7 से चेक करना है। किससे चेक करना है, 7 से। अगर 7 बड़ा है और 4 हमारा छोटा है, यानी कि जो आने वाला एलिमेंट है, जो टेम्प में जो वैल्यू है वो अगर 7 से बड़ी है, 4 क्या है, 4 हमारा क्या है, 7 हमारा क्या है, 4 से बड़ा है। 7 क्या है, 4 से बड़ा है। तो इस 7 वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारी, सिचुएशन ये हो जाएगी, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं लिस्ट को। सिचुएशन हमारी ये होगी है, ये 3 और ये 7 यहां से शिफ्ट होके कहां चला गया, यहां पर, और ये वाली पोजीशन हमारी क्या होगी, खाली होगी है, क्योंकि 7 हमारा 4 से बड़ा है। तो इसलिए इस 7 को हमने कहां शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, और ये वाली पोजीशन हमारी क्या होगी, खाली होगी है। अभी आपको 4 को यहां प्लेस नहीं करना है, अभी आपको इस 4 को यहां प्लेस नहीं करना है, और हमें करना क्या है, इसको फिर नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करना है। किससे चेक करना है, 3 से। अब आप 4 को किससे चेक करोगे, 3 से। अब आप यहां देख पा रहे हो कि 3 हमारा क्या है, छोटा है, और 4 हमारा क्या है, बड़ा है। तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, और हम 4 को इस फ्री स्पेस में पुट कर देंगे। इस 4 को किस में पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो अब हमारी लिस्ट क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी दिस वन, 3, 4, 7 और यहां 8 और ये 1। तो अब हमारा जो सॉर्टेड पार्ट होगा वो यहां तक आ चुका होगा, राइट। अब इसी तरह से हमें फिर नेक्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करना है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, 3, 4, 7। इसको मैं एक बार दोबारा बना लेता हूं, यहां लिख लेते हैं इसको, 3, 4, 7 और ये 8 और ये 1। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, दिस इज सॉर्टेड पार्ट, और दिस इज अनसॉर्टेड, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट लेना है। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, 8। तो सबसे पहले इस 8 को क्या लेंगे, टेम्प में रख देंगे। क्या रख देंगे, टेम्प में रख दिया।
अब इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये हमारा क्या है, फ्री स्पेस है। दिस वन इज द फ्री स्पेस। सिंपल सा स्टेप आपको क्या रखना है, जो एलिमेंट हम अनसॉर्टेड लिस्ट से लेंगे उसको उठा के सबसे पहले कहां रख देना है, टेम्प में रख देना है, राइट। फिर हमें टेम्प से सॉर्टेड वाले पार्ट में मैच करना है। और आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमेशा जब हम मैच करेंगे तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। देखो मैचिंग के लिए हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे, 7 से। किससे कंपेयर करेंगे, 7 से। अब देखो 7 क्या है, छोटा है यहाँ पे, और 8 क्या है, बड़ा है। तो क्या शिफ्टिंग होगी, नहीं। शिफ्टिंग कब होती है, जब एलिमेंट सॉर्टेड वाला बड़ा हो और जो एलिमेंट हमारा टेम्प में आया वो छोटा हो। यानी कि देखो यहाँ पे सॉर्टेड वाले में क्या रखा है, 7, और टेम्प में हमारे पास एलिमेंट क्या आया है, 8। तो ये एलिमेंट क्या है, छोटा है, और ये एलिमेंट क्या है, बड़ा है। तो कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर शिफ्टिंग नहीं होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 को यहीं पर पुट कर देंगे। तो आप इस एरे को दोबारा लिख लेंगे तो ये एरे क्या बनेगा, दिस वन 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8। अब हमारा सॉर्टेड वाला पार्ट यहां तक हो गया और ये हमारे यहां पे बच गया है 1, राइट। इस तरह से हमें काम करना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा एक एलिमेंट बच गया 1। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आपको पता ही है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्प में पुट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसको फिर हमें सॉर्टेड वाले पार्ट से, यानी कि यहां पे हमारा ये फ्री स्पेस होगा, राइट। अब इसको किससे कंपेयर करना है, 8 से। अब 8 हमारा क्या है, बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा है। तो ये कहां शिफ्ट होगा, इससे राइट में, यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा यहां राइट में। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, 3, 4, 7। इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट बन गया, यानी कि जो हमें भी कंसीडर करना है, और 8 हमारा यहां शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि सॉर्टेड वाला एलिमेंट बड़ा है। देखो इसको ध्यान रखो, अगर सॉर्टेड एलिमेंट, सॉर्टेड एरे एलिमेंट क्या है, बड़ा है, और टेम्प की वैल्यू छोटी है, तो वो एक राइट शिफ्ट करना है। हमें क्या करना है, एक राइट शिफ्ट करना है। तो हमने एक राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे इस 1 को हमें यहां पुट नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 को अभी हमें यहां पर पुट नहीं करना है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को, दिस 1 को और इस 7 से कंपेयर करेंगे, इस 7 से कंपेयर करेंगे। जब 7 से कंपेयर करेंगे तो देखो 7 फिर बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे। इसको 7 को राइट शिफ्ट कर देंगे। जब 7 को राइट शिफ्ट करोगे तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, आपकी सिचुएशन हो जाएगी 3, 4, और ये एक बार इसको लिस्ट में ही बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, 7 वाला स्पेस खाली हो गया है, ये 7 और ये 8, राइट। तो हमारा यहां पे पहुंच गए हम दिस वन पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 को फिर कंपेयर करेंगे 4 से। अब तो आप समझ ही चुके हो। तो अब इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर आपको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको फिर राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एरे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा दिस वन, दिस, तो ये 8 यूं का यूं, 7 यूं का यूं, और यहां से क्या होगा, ये 4 शिफ्ट होकर किस पे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया और ये 3 हो गया, राइट। अब इसी तरह से फिर हम 1 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 के साथ। जो हमारी टेम्प वाली वैल्यू है उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 के साथ। अब 3 से कंपेयर किया, 3 फिर हमारा बड़ा है,
और 1 क्या है, फिर छोटा है, तो इसका मतलब फिर शिफ्टिंग होगी। तो अब क्या हो जाएगी पोजीशन, अब हमारी पोजीशन हो जाएगी दिस वन, 1 2 3 4, ये 8, ये 7 4, तो 3 क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा स्पेस हो जाएगा, ये इसको क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं। अब हमारे पास कोई और एलिमेंट कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम पहले ही 0 पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंपेयर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टैंप को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, तो आपका एरे बन जाएगा दिस वन, 1 3 4 7 और 8। इस तरह से आप इंसर्शन सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको बस इतना ही काम करना है कि एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड से एक एलिमेंट लेना है, उसको सॉर्टिंग वाले एरे में सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से चेक करना है, और यहां पर हमें एक डिसीजन लेना है कि क्या वो शिफ्ट होगा या नहीं होगा। अगर वो शिफ्ट होगा तो सिर्फ एक पोजीशन आपको शिफ्ट करना है, और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। फिर सॉर्टेड वाले को, सॉर्टेड में जो एलिमेंट आपने शिफ्ट कर दिया उसको फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है। किससे करना है, नेक्स्ट एलिमेंट से। और पहले ये देखना है कि शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जब शिफ्टिंग बंद हो जाएगी तब आपको टेम्प वाले एलिमेंट को कहां पुट कर देना है, उस खाली वाले स्पेस में पुट कर देना है, राइट। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, इंसर्शन सॉर्टिंग। ये बहुत ही इजी सॉर्टिंग है, इसको आराम से 1 बाय 1 आप कर सकते हो। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंसर्शन सॉर्टिंग की एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वो समझाऊंगा। थैंक यू।